स्वागत है आप सभी का रजनीश शर्मा क्लासेस में। रजनीश शर्मा क्लासेस एक ऐसा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम को टारगेट करता है, वो भी टू द पॉइंट। मैं रजनीश शर्मा आप सभी का एमबीए सेकंड सेम में स्वागत करता हूं। एमबीए सेकंड सेम की अगर बात करें दोस्तों, तो इस बार आपको 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं और एमबीए फर्स्ट सेम में 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। उसमें जो आपने गलतियां की हैं वो अब आपको इसमें नहीं दोहराना है, क्योंकि 4 थ्योरी सब्जेक्ट हैं और 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। ऑपरेशन रिसर्च, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट और बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये चारों ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। इसमें से 3 सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट वाले टीचर देखेंगे, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो अब मैं इस वीडियो में 1 बाय 1 आपको सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि सबसे जो मेन आपका पूरा पेपर है ऑपरेशन रिसर्च, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा टॉपिक आपको पहले करना है, कौन सा टॉपिक आपको बाद में करना है, इसके ऊपर सबसे पहले काम करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट, बीआरएम और हुआ तो अकाउंट वाले सर को बुला के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में भी आपको पूरी स्ट्रेटेजी बना दूंगा। देखिए, मैं कह चुका हूं कि युद्ध सारे स्ट्रेटेजी से जीते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था महाभारत में, लेकिन जीत किनकी हुई? पांडवों की। तो पावर की नहीं होती है दोस्त, बात होती है स्ट्रेटेजी की। देखें, तो इस पेपर की स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो इस पेपर की स्ट्रेटेजी देखिए, तो यहां पर 4 थ्योरियां अब सेक्शन ए और सेक्शन बी हैं। अब सेक्शन ए की अगर बात कर रहे हैं तो सेक्शन ए पूरा थ्योरी है और सेक्शन बी पूरा प्रैक्टिकल। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए में 20 मार्क्स के आपको क्या आने वाले हैं? थ्योरी आने वाली है और 4 क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई 2 अटेम्प्ट करना है। तो 4 क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ऑपरेशन रिसर्च पे ही बन जाता है। ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है? हर साल आता है। तो एक थ्योरी तो आप देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के पेपर में हमेशा आउट ही होती है कि ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसका स्कोप कितना है, इसमें किस तरीके के मॉडल्स बनते हैं, वो तमाम सारी बातें जो ऑपरेशन रिसर्च से संबंधित हैं वो 100% आता है। देखें, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, ट्विस्ट एंड टर्न करके आता है। और दूसरा, कोई क्वेश्चंस की बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग पे एक क्वेश्चन हमेशा ही बनता आया है और तीसरे नंबर पर हमें क्या करना है? शॉर्ट नोट्स कर लेना है। तो ये तो बात हो गई किसकी? सेक्शन ए की। लेकिन थ्योरी में आपको पता है कि आप कितने ही बढ़िया लिख के क्यों ना आए, इसके कभी फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो थ्योरी के आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं चाहिए कि थ्योरी में मुझे कितने मार्क्स आएंगे। तो थ्योरी तो हमारे लिए एक सपोर्टिव है कि 20 नंबर में से 8 से 10 मार्क्स मिल जाएं। 50% बहुत होते हैं, 50%, वो भी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने प्रॉपर लिखा हो। अगर आपने गप्पी और लपेटा है तो वो भी आप भूल जाइए। देखें, अब बात करते हैं हम यहां पर कि हमारे पास 6 प्रैक्टिकल आएंगे, 4 अटेम्प्ट करना है। 15-15 नंबर के 4 प्रैक्टिकल आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। अभी मैं थोड़ी सी देर के लिए मानूं तो देखिए कितना बढ़िया ऑप्शन है कि 6 क्वेश्चन आएंगे, आप 3 भी कर लेते हैं। बस एक ही बात है दोस्त, सही करना। अब ये सही करने की कहानी बड़ी सी टिपिकल का। तो जो आपके ऑपरेशन रिसर्च के टॉपिक हैं वो पूरी 9 यूनिट है, पूरी के पूरी पहली यूनिट छोड़ के सारी प्रैक्टिकल और सारे दमदार प्रैक्टिकल्स हैं। देखो, पास होना है तो फिर हम यहां पर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, लेकिन आपको अगर प्रोफेशनल बनना है तो ये सारे ही टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। वर्ल्ड का बेस्ट सब्जेक्ट में आता है क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग सिखाता है और एक मैनेजर को बड़े लेवल पे डिसीजन मेकिंग के लिए मैथमेटिक्स के कितने जरूरत है वो ये सब्जेक्ट बताता है। मेरे अलावा अगर आप इंदौर में सर्च करेंगे तो 5000 से ज्यादा आपको मैथ्स के टीचर मिलेंगे, लेकिन जब आप ऑपरेशन रिसर्च पढ़ने की बात करेंगे तो 50 से भी कम आपको टीचर्स मिलेंगे। इसका सीधा सा मतलब है, जिन लोगों को मैथ्स आता है कोई जरूरी नहीं कि उनको ऑपरेशन रिसर्च आए। फायदा जरूर मिलता है जिन लोगों को मैथ्स आता है, क्योंकि बेसिक्स होता है, लेकिन ये पूरा लॉजिक पे बना हुआ है दोस्त। और लॉजिक तो सीखना पड़ते हैं, हमारे खुद के होते हैं, और वो ये सब्जेक्ट आपके और पॉलिश कर देगा। तो पहला अगर आप इसमें देखें तो पहला केवल और केवल क्या है? थ्योरी है, जो 100% आने वाली। तो पहली यूनिट आपकी थ्योरी है
और ये 100% थ्योरी में आने ही आएगी। लीनियर प्रोग्रामिंग 100% इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन ये वो चीज है जिससे सारी दुनिया चलती है, जो आप आगे अभी मैं इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आएगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग के बिना दुनिया की कोई दवा नहीं बनती है, दुनिया की कोई इंजीनियरिंग नहीं हो पाती है, दुनिया का कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनता है। तो फॉर ईच एंड एवरीथिंग वी मस्ट हैव लीनियर प्रोग्रामिंग नॉलेज। देखें, पर ये थोड़ा समय लेता है, मेहनत भी बहुत मांगता है। तो अभी पहले हम बात करेंगे यार, थोड़ा सा पास होने का टेंशन कम करें, फिर बात करते हैं हम। तो लेवल आगे पीछे कर लेते हैं, उससे आपका थोड़ा सा फायदा हो जाने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन 100% आता है। तो आपने बोला फिर 100% क्या नहीं आता है? ये भी 100% आता है। अब इन टॉपिक्स की बात करें तो ये कभी आते हैं और कभी नहीं आते, और ये क्वेश्चंस ए बी में भी हो सकते हैं दोस्तों। देखें, तो अगर एक छोटी देर के लिए आप सोचेंगे कि आपने कहा ये 3 टॉपिक ही कर लूं सर, तो हो गया मेरा 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन देखो 3 टॉपिक कैसे करना है, जैसे हमने आपको फर्स्ट से में सलाह दी थी कि आप क्या पढ़ के जाइए, कोरिलेशन, लेकिन कंप्लीट पढ़ के जाइए। हमने आपको बोला था टाइम सीरीज पढ़िए, टाइम सीरीज कंप्लीट पढ़िए, और कंप्लीट पढ़ने की कहानी को समझे। एक मूवी मैंने देखी थी, उसकी अगर हम बात करें तो उस मूवी में संजय दत्त एक टनल में फंस जाता है, उसको 50-60 गुंडे घेर लेते हैं। अब वो कहता है कि यार मुझे पता है कि तुम मुझे मारोगे क्योंकि तुम 50-60 हो, लेकिन मैं अपनी मां की कसम खाता हूं कि जिसने मुझे सबसे पहले हाथ मारा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये सारे गुंडों को पता था कि यार इतनी ताकत तो इस बंदे में है कि एक को तो मार ही सकता है। अब सारे गुंडे ये सोच रहे हैं कि यार मैं क्यों पहले हाथ लगाऊं, मैं क्यों पहले हाथ लगाऊं, और संजय दत्त बच के बाहर निकल जाता। आपने कहा सर ये कहानी आप हमें क्यों सुना रहे हो? तो इसलिए सुना रहा हूं कि सारे के चक्कर में मत पड़ो, किसी एक को ही पीटो, एक टॉपिक ऐसा कर लो कि आप टेंशन फ्री हो जाए। यही पेपर की स्ट्रेटेजी है। पेपर में मैं आपके लिए ये कर सकता हूं कि कभी भी दुनिया में कोई भी काम टफ हो तो उसको एबीसी एनालिसिस में बांट दो। आपके दोस्त होते हैं तो कुछ बहुत खास दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं कुछ केवल हाय हेलो वाले होते हैं। जब आप खाना खाने बैठते हैं, जब जो आपको पसंद है आप सबसे पहले खाते हैं, फिर उसके नेक्स्ट और बचा हुआ फिनिश करने के लिए आप थोड़ा सा जो बच गया है उसको खाते हैं। तो दुनिया में कोई भी काम करना है ABC एनालिसिस। ए मतलब प्रायोरिटी, बी मतलब उसके नेक्स्ट प्रायोरिटी, सी मतलब करें ना करें चल जाएगा। ठीक है। अब यहां ए की अगर बात करें दोस्तों, तो ए में सबसे पहले आपका आना चाहिए असाइनमेंट। तो मतलब आप सबसे पहले असाइनमेंट वाला टॉपिक कर लें। लेकिन असाइनमेंट मतलब ये नहीं कि आप एक ही मेथड है, इसमें हंगेरियन मेथड आपने वो कर लिया और आपने कहा सर टेंशन हुई, सारी वैरायटी कवर कर। क्योंकि यूनिवर्सिटी का पेपर आप एमबीए फर्स्ट सेम में देख चुके हैं और आपको घबरा जाना चाहिए कि यार कितना ही पढ़ के जाएं। और गाइड, जो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं, गाइड से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखें, अब नहीं होगा गाइड से पढ़ाई। 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, आपने फर्स्ट सेम में गाइड यूज करके देखी, वो बेकार मैनेजर है जो अपनी गलती को फिर से दोहराए। देखें, क्योंकि आपने एमबीए फर्स्ट सेम में गाइड ली, गाइड में से कुछ आया नहीं, और हमने 570 रुपए की गाइड थी, तो गाइड क्यों लेते हो यार। हमने आपके लिए ये किया है कि आप, ये हमारी बुक है ऑपरेशन रिसर्च सेकंड सेम की, ये आपको सेकंड हैंड मार्केट में भी मिल जाएगी, अमेजॉन पे भी मिल जाएगी, और अब तो मैंने ऐप पे भी इंटरफेस दे दिया है, तो आप ऐप से भी परचेस कर पाएंगे। ये किताब ले लीजिए, एमबीए सेकंड सेम भी हो जाएगा। एमबीए थर्ड सेम में एक पेपर है आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो भी इसमें कंप्लीट है। ठीक है, तो आपका पूरा टेंशन फ्री हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि इससे बाहर पेपर नहीं बनेगा। देखें, तो अब बात कर रहे हैं हम एबीसी एनालिसिस की। एबीसी एनालिसिस में सबसे पहले आपको असाइनमेंट कर लेना है, दूसरे नंबर पे रिप्लेसमेंट कर लेना है, और इसी क्रम में करना है दोस्तों। हाँ, ये मेरे 25 साल का अनुभव है। आप इंदौर में ऐसे सारे टीचर्स ढूंढिए जिन्होंने 25 साल से क्या कर रहे हैं, ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, तो आप मानेंगे उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग हैं। उसमें से मैं एकमात्र बंदा हूं जो एक ही सब्जेक्ट इतने सालों से पढ़ा। वरना जो भी एमबीए का प्रोफेसर होता है, कभी उसको अकाउंट दे दिया जाता है, कभी उसको थ्योरी दे दी जाती है। मैं मना कर देता हूं कि भैया मैं केवल आपके कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं, वो यही सब्जेक्ट। इसलिए मेरा इसके ऊपर ग्रिप भी है। और मैंने जब पिछले 25 सालों में तरह तरह के नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो मेरा अनुभव इतना बढ़िया, इतना हो गया कि मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। देखें,
किताबें बहुत सारी हैं इसकी, लेकिन वो दो कंसेप्ट पे काम करती है कि जिसको आता है उसको क्या समझाना, तो डायरेक्ट दिया हुआ है उसमें, और जिसको नहीं आता है उसको क्या समझाना, उसको तो आता ही नहीं है, समझाई करोगे क्या। मैंने किताब में क्या करा है, नीचे से ऊपर, शून्य से शिखर तक आपके लिए क्या करा है, पूरा एक बेसिक टू एडवांस मॉड्यूल बना के रखा है, ताकि आप जैसे जैसे करते जाएंगे सीखते जाएंगे। ये आपने नहीं सीखा, आपने बहुत बढ़िया सब्जेक्ट मिस कर दिया। पास के लिए हम कुछ और भी कर लेंगे, रिप्लेसमेंट, फिर आपको पढ़ना है गेम थ्योरी। अब ये तीन आपके ए सेक्शन में आते हैं। बी में मैं लिख रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन, जो हर बार आता है, लेकिन मैं उसको बी में क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि ये सवाल करने में आपको 45 मिनट लग जाएंगे और आपने एक भी गलती करी तो आंसर नहीं आएगा। तो जब इतना 100% आएगा, लेकिन इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। केवल आप ऊपर सुपरफिशियली देखिए, मैथ्स की गलती मत दोहराइए। एमबीए फर्स्ट सेम में आपने क्यूटी में क्या बैंड बजाई थी आपको पता है ना, मत करो वो गलती। मैं जिस तरीके से कर रहा हूं वैसे चलो, मेरे गाइडेंस में चलो, मैं बताता हूं आपको कि कितने कम समय में आपका काम हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन आपको इधर पढ़ना है, वेटिंग लाइन मॉडल, लाइन लगाने का विज्ञान, ये अब आपको यहां पर पढ़ना है। जब आप ये पढ़ लें तो सी में जाके फिर आपको सिम्युलेशन, मार्कोव और सबसे आखिरी में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पढ़ना है। क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स मान जाइए 2.5 महीना ले लेगी उस पर कमांड करने पे, और 2.5 महीने में कितने नंबर मिलेंगे, 15 मार्क्स। तो उसको सबसे नीचे रखो, जो आपका समय भी खा जाए, मेमोरी भी हो जाए और नंबर नहीं देगा। ये फर्स्ट सेम में इंटीग्रेशन जैसे ही टॉपिक बहुत मेहनत मांगता है, ये कुछ खास चुनिंदा लोगों के लिए है जो डिवोशन से क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हमने आपके लिए जो ऐप है चेंज कर दिया है पूरा। तो पुराने वाला ऐप, उसका नाम भी बदल रहे हैं, थोड़े दिनों में वो एक्सपायर भी हो जाएगा। तो अब आप इस नए लोगों के साथ, ये आपको गूगल प्ले पे सर्च करिए, नाम वही रजनी शर्मा है, वो आप सर्च करेंगे तो बड़ी डिस्क्रिप्शन मैंने इसी में नीचे यूट्यूब में दिया हुआ है, आप उसके लिंक को ही फॉलो करेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। इसमें मैंने बिल्कुल सीधा सीधा एक ही पेज का इंटरफेस बनवाया है। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, आप एमबीए फर्स्ट सेम में है, सेकंड सेम में है, थर्ड सेम में है, फोर्थ सेम में है। जैसे ही आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने एमबीए सेकंड सेम सिलेक्ट किया, तो ये इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। इसी में यहाँ पर आपके सारे कोर्सेस लगा दिए हैं मैंने, तो OR, OM, DRM, FM सब यहाँ पर मिलेगा। थ्योरी भी हम बनवा रहे हैं, वो भी धीरे से आपको यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और आप वो सीख पाएंगे। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए इधर उधर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पर क्लिक करिए, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स और सिलेबस भी यहीं मिल जाएगा आपको। नोट्स, जितने नोट्स मेरे पास हैं वो तो मैंने अपलोड कर ही दिए हैं, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट के हो जाएंगे। तो अगर आप में से कोई गाइड खरीदना चाह रहा है तो उसका भी टेंशन खत्म हो जाएगा, वो भी पैसे आपके बच गए। अभी टेस्ट सीरीज का आपको एज सच कोई बहुत काम नहीं है, तो हमने अभी टेस्ट सीरीज पे काम नहीं किया है, क्योंकि टेस्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं और आपको कोई ऑब्जेक्टिव आता नहीं। देखें, लाइव क्लासेस जो मैं एग्जाम टाइम में लाइव क्लासेस लेने वाला हूं, वो सब आपको यहां पर मिलने वाली हैं। यूनिवर्सिटी अलर्ट, ये मैंने एक बढ़िया फीचर दिया है। यूनिवर्सिटी अलर्ट का मतलब रिजल्ट आपको यहां मिल जाएगा, टाइम टेबल आपको यहां मिल जाएगा, एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको यहां मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी की साइट पे जाना ही नहीं पड़ेगा, यहां से क्लिक करो सीधे वहां पहुंच जाओगे। और जो सबसे बढ़िया फीचर दिया है मैंने, वो दिया है जॉब्स का। ये जॉब्स का वो फीचर है, मेरे पिछले 20 सालों में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बड़ी कंपनियों में बड़े मैनेजर्स बन गए हैं, और अब उनके यहाँ रिक्वायरमेंट आती है तो मैं उनसे बोलता हूं, यार तुम अपने जूनियर्स के लिए तुम्हारी कंपनी की कोई भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर पोस्ट कर दिया कर, तो वो वहां पर पोस्ट करेंगे, आपको यहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलेंगे। तो ये जॉब का रखा ही आपके लिए। और यहाँ पर एक कंटेंट दिया है आपको, किसके लिए, अवर बुक्स। तो अभी तक आप मुझसे पूछ रहे थे कि सर अमेजॉन पे कई बार शॉर्ट लिस्ट हो जाती है, नहीं मिल रही है, मैं बाहर रहता हूं। अब केवल और केवल अवर बुक्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, बुक्स आपके घर तक डिलीवर होंगी, देखें, और डिस्काउंट के साथ, है ना, MRP पे कमी मिलेगी। और जितने आपके सेकंड सेम से रिलेटेड सारे वीडियो हैं वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। अब आपने बोला सर मैंने सेकंड सेम सिलेक्ट कर लिया, मैं फर्स्ट सेम देखना चाहता हूँ, थर्ड सेम में आ गया, अब क्या करना है? तो कुछ नहीं, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे फिर आप बाहर आ जाएंगे। तो ये ऊपर टॉप पे दिया हुआ है यहाँ पर स्क्रॉल वाला बटन, जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करते हैं फिर आपके सामने कैटेगरीज आ जाएंगी। अब आप फर्स्ट सेम सिलेक्ट करिए तो फर्स्ट सेम के ये सारे फीचर्स आ जाएंगे। थर्ड सेम को सिलेक्ट करिए, थर्ड सेम में जब आप जाएंगे तो थर्ड सेम करेंगे तो थर्ड सेम का कोर्स, थर्ड सेम के प्रीवियस पेपर, ये सारे आ जाएंगे। मतलब एक कंप्लीट डिजिटल कॉलेज।
आप ऑफलाइन क्लास में जाते हैं, एक समय पे जाना जरूरी है, ऑनलाइन क्लास में जाते हैं, एक ही टाइम पे आपको वहां पर होना जरूरी है। यह है स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर का पर्पज यह है कि आप अपने समय के अनुसार बेस्ट ऑफ बेस्ट पढ़ाई कर सकें। एक ही काम जो आपको करना है वो है पढ़ाई, और रेगुलर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में, और अब आपका टेंशन खत्म हो गया, तो अब ये ऐप आपने डाउनलोड कर लिया, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यूट्यूब में नीचे ही दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में बताने वाला हूं, फिर बीआरएम के बारे में बताने वाला हूं। अब ये आपने बोला सर अभी तो आपने केवल एक ओवरव्यू दिया है मुझे इसके बारे में, तो मैं बता दूं ये पूरा एक पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ना है, ये सब मैंने कहां लगा दिए हैं। तो मैं यूट्यूब पे आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए। एक ऐप और आपके एमबीए का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट समझाता हूं, इसकी डिटेलिंग क्या करनी है वो भी मैंने वहां पर लगा दी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, कीप लर्निंग।